गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सत सत प्रणाम। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है दवा नहीं दुआएं लीजिए, दवा नहीं दुआ लीजिए, दुआ। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मेरे पास काफ़ी साधकों को फ़ोन आ रहा है और काफ़ी कैंसर साधक का भी फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम उम्र वाले का, जो कि इतना एज में कम उम्र में भी ये सब बीमारी जो भयानक बीमारी जो यहाँ पे मेडिकल साइंस में इलाज ही नहीं है, ऐसे ऐसे हो रहा है और सब दुखी हैं, सब दुख दर्द में भरे हैं। बीमारी नहीं तो मन का बीमारी है, डिप्रेशन है और नींद नहीं आ रही है, तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, कहीं भी अपनी ब्रेक नहीं है। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्यों ना कुछ गलत कर रहे हैं और गलती की सजा हमको मिल रहा है। गलती मतलब हम जो देंगे वो हमारे पास वापस रिटर्न आएगा, रिटर्न याद रखना है। तो दो ही कारण के लिए आप बीमार हो रहे हैं, किसी भी रूप में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, कि आपने किसी न किसी मतलब प्राणी को, जीव को जाने अनजाने में या जान के भी हम मतलब दुख दिए हैं, दुख पहुंचाए हैं, नुकसान करे हैं, अहित करे हैं, जो कि हमको रिटर्न में मिल रही है। तो मेरा आज वीडियो का टॉपिक है दवा नहीं दुआएं लीजिए। तो दवा और दुआ दोनों द में शुरू है, द में, दवा भी दुआ भी। लेकिन फर्क क्या है? दवा लेंगे तो मर मर के जिएंगे, हाय हाय मर मर के जिएंगे, और दुआएं लेंगे तो हंस हंस के जिएंगे, हंस हंस के जिएंगे। हर समय फुर्ती रहेगी, प्रफुल्लता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी दुआएं लेंगे तो। फर्क तो यही है। बाकी दवा लेने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, मनी, पैसे खर्च करना पड़ता है। और दुआएं लेंगे, दुआएं के लिए कोई पैसे खर्च करने की इतनी जरूरत नहीं है। दुआएं लीजिए और दुआएं दीजिए। लेना भी है, देना भी। खाली लेना नहीं सीखना, देना भी सीखना है। सभी को, सभी जीव जगत को, सभी प्राणी को दुआएं देना है, दुआएं देना है, दुआएं देना है। लेना तो अपने आप, जब देंगे हम अपने आप, अगर देना सीखेंगे तो अपने आप जो देंगे आप, वो आपके पास रिटर्न आएगी। लेना नहीं पड़ेगा, रिटर्न आएगा आपके पास है। तो इसके लिए बाकी क्या है ना, दवा के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास, अस्पताल के पास, मेडिकल शॉप के पास चल के जाना पड़ता है। और दुआएं देने के लिए, मंगल कामना करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपके अंदर की बस सफाई करना है और अंदर से अपना भाव बनाना है सभी के लिए। तो आपको दुआएं आएगी भी और दुआएं आप मतलब देंगे भी, तो भी आप अपनी जगह में सेंटर पॉइंट में रह के भी आप दे सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच की परिवर्तन करना है, मन की सोच की परिवर्तन करना है। दुआएं लेना मतलब क्या? दुआएं लेना, अगर आप जैसा, जिसके लिए जैसा आप सोचेंगे ऐसा आपके पास मिलेगा है। तो आपका सोच परिवर्तन करना है, मतलब आपने जो पकड़ के रखे हैं सब चीजें, उसको छोड़ना है। जो सिखाया गया है उसको भूलना है। क्योंकि जो ये हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई पति थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये एक साधना है और आपने खुद को, आपको साधना पड़ेगा खुद को, तब करना पड़ेगा। और आपको सही अपने आहार करना है, अपनी रास्ता पे चलना, इंसान बनना है, इंसान बने, बस ये रास्ता, ये मानव कथा है, ये सत्य का मार्ग है, ये जो रास्ता है हमारा। क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है और इसमें कोई दवाई नहीं दिया जाता है,
इसमें दवा रहित किया जाता है और दुआएं देना है, दुआएं लेते हैं। इसमें अपने आप आती है, लेना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आप अगर रोगी हैं या दुख है या दर्द है या मानसिक परेशानी है या डिप्रेशन है या नींद नहीं आ रही है या आप अतृप्त रहते हैं, हर समय संतुष्टि नहीं है, मन में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, हर समय एक मतलब उलझन में रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ना? इसका कारण ये है, दो कारण है। एक, आप किसी ना किसी जीव को, किसी प्राणी को आपने नुकसान करे हैं, गलत करे हैं, अहित करे हैं, जिसके कारण आपको वो चीज रिटर्न आ रही है। दूसरा ये है गलत भोजन, अयोग्य आहार। जो आपका आहार नहीं है आप उसको ले ही रहे हैं। जितना भी हम जगाते हैं आप जागते नहीं है, कहीं भी जाते हैं खाते पीते हैं, आग में पका वाला भोजन कभी छोड़ते नहीं है, उसके पीछे भागते रहते हैं। तो आपको अगर दुआएं मिले चाहते हैं, आप अपने आप दुआएं आए, तो क्या करना है आपको ना? आप अपना सोचना है, अपना कर्म को ठीक करना है। कर्म जो पहले करे उसको सोचना है, क्या गलती करे हैं जिसके कारण हमको बददुआएं मिल रही है। कि अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं, दूध से बनी चीजें ले रहे हैं और आप शहद ले रहे हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं या यूज कर रहे हैं, चाहे चमड़े की चीजें अगर यूज भी कर रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं लेकिन यूज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, जूते हो गया, चमड़े की चीजें, जो भी चीज बनती है उसको अगर आप यूज कर रहे हो, जो प्रोडक्ट उसका व्यवहार कर रहे हैं, मुख में नहीं ले रहे हैं लेकिन व्यवहार कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सिल्क की साड़ियाँ, जैसे रेशम की साड़ियाँ यूज कर रहे हैं, उसमें भी कितनी हिंसा। अगर कोई भी चीज आप हिंसा से ले रहे हैं, दूसरे का हित नहीं सोच रहे, यूनिवर्स में जितना भी जीव है, तो आप उसी के कारण आपको वो रिटर्न आ रही है, उनकी बद्दुआएं मिल रही है, वो आत्मा की। क्योंकि आत्मा एक है, याद रखना है। शरीर अलग अलग ढांचा है लेकिन आत्मा एक है। तो आत्मा मतलब अपने आप को उसी जगह में रखिए। जो पशुओं का आप दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, किस कदर हम शोषण कर रहे हैं, किस कदर हम अत्याचार कर रहे हैं। बछड़े को गाय से अलग करके बांध के बिना परमिशन से उनकी दूध ले रहे हो, जो कि वो किस लिए प्रेग्नेंट होती है वो गाय? अपनी बच्चे के। आप किस लिए होते हैं? अपनी बच्चे के लिए होते हैं। आप कभी भी दूध अपने दूसरे को पिलाते ही नहीं है। तो ऐसे ही वो किसके लिए हो रहा है? और वो पशु है, हम मानव है, कैसे उसका दूध हमारे में पच जाएगी, कैसे हजम हो जाएगा? उनका आंत अलग है, आपकी आंत अलग है, आंत में कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा वो सब चीजें? वही हमको बीमारी ला रहा है वो चीज। क्यों ना? उन्हीं का आपने जो हर समय उनको, हर साल उनको बिना परमिशन से, देखिए कृत्रिम उपाय से उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, आर्टिफिशियली, हर साल बिना परमिशन में। तो ये क्या है? पशुओं के साथ क्या है? ये रैब है एक तरह से। तो आप अपने को उसी जगह में रखिए और सोचिए कि अगर आप ऐसे होते तो आप क्या करते? आप क्या देते दूसरे को? बद्दुआएं ही देते। आप बोलते हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है। तो पशु कभी भी आप जब लेते, नॉन वेज वाला भी ले रहा है मतलब दूध, वेजिटेरियन वाले भी ले रहे हैं, तो क्या है ये? नॉन वेज मतलब वेजिटेरियन वालों को भी बीमारी आ रही है। क्यों आ रही है? अगर आप नॉन वेज नहीं ले रहे हैं तो क्यों आ रही है? इसीलिए कि आपने हिंसा, क्रुएलिटी के माध्यम से, जैसे नॉन वेज खाना, मांस खाना एक पाप है, क्रुएलिटी। ऐसा दूध पीना, दूध छीन के लेना पराई माँ का बिना परमिशन से, ये भी एक पाप है। चोरी है, शहद चोरी है। तो चोरी करके कैसे आप स्वस्थ रह पाएंगे? कैसे आपको उनका दुआएं मिलेगी?
तो अगर आपको दुआएं मिले चाहते हैं, आप दुआएं मिलेगा तो आप सही होंगे, दवा से सही नहीं होंगे। दवा आपका तो बीमारी को दवा देगी, कहीं ना कहीं दूसरा रोग, बड़ा रोग लेके आएगा। थोड़ी देर के लिए वो आपको लगेगा कि आराम आई, लेकिन वो आपका स्नायु को दवा देता है, आपका ब्रेन का स्नायु को दवा देती है, तो आपको लगता है मैं सही हो गई। लेकिन वो जहर जो केमिकल पड़ा बाहर का प्रोसेस वाला, वो आपको क्या करेगा, वो सही नहीं करेगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिन जमा होगी और आपका निकलेगा वो दवा। तो आपको दुआएं लेना है, दुआएं लेना है तो उनके प्रति ऐसे ही दुआएं देना है, उनके प्रति ऐसा व्यवहार करना है, बिहेव करना है, तब आपको आप सही होंगे, आपकी सब चीज सही होगा, आपकी भविष्य भी सही होगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सोचिए। उनका आंखों से आंसू आती है, आप दूध नहीं पी रहे हैं, उनकी बददुआएं पी रहे हैं। तो दुआएं लेना है आपको, बददुआएं पी के कैसे आप स्वस्थ हो पाएंगे? अगर आप उनको हरा चारा देंगे, उन्हीं का अगर सेवा भी कर रहे हैं, तो उनके लिए हरा हरा चारा दीजिए, उनको खिलाइए, रोटी मत खिलाइए, रोटी से दुआएं नहीं मिलेगी। उनका जो पसंद, उनका जो आहार, उनको वही आहार दीजिए। और प्रायश्चित करिए, क्षमा करिए, मांगिए उनसे, उनके पास जाके उनका चरण छूइए। हम पैर छूते हैं गौ माता का, ऐसे आप भी छूइए। गौ का, गाय का, भैंस का, सबका, सब में अंदर परमात्मा है। प्रणाम करिए, उनको क्षमा मांगिए। ऐसे गाय को माता बोल रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? माता को रेप, सोचिए थोड़ा, माँ को कोई रेप कर सकता है, लेकिन एक तरह से रेप ही हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए और अपना मतलब दुआएं उनका लीजिए। आप जब आप हरा चारा देंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे पैर छू के उन लोगों का, तो आपको दुआएं ही मिलेगी, आप दुआएं देंगे उनको। इस तरह पेड़ पौधे का भी आप दुआएं ले सकते हैं, उनका सेवा करिए, ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। जो आपने फल खा रहे हैं, जो भी चीजें, जो बीज होती है फल की, वो बीज को आप फेंकिए मत इधर उधर, आप कहीं पे भी मिट्टी में डाल दीजिए। कहीं पे आपके घर में है तो वहीं पे डाल दीजिए, मिट्टी है तो कहीं जंगल में डाल दीजिए, कहीं रोड साइड में डाल दीजिए, कहीं पे पानी दे दीजिए। पेड़ पौधे ही तो कम से कम हो जाएगी। और बीज तो पेड़ पौधे का, क्योंकि पेड़ पौधे सभी प्राणी जो हुए हैं वंश विस्तार के लिए जन्म हुए हैं, तो उनका पैर नहीं है, पेड़ पौधे की पैर नहीं है, तो उनका वंश विस्तार कैसे होगा? इसके लिए तो पहले पेड़ पौधे पैदा हुए, फिर हम पैदा हुए हैं। तो पेड़ पौधे का वंश विस्तार करने के लिए हमको दिया गया, इसीलिए उन्होंने फल देते हैं हमको। क्योंकि एक जगह में अगर उनका फल पक के बीज गिर जाएगा, तो एक जगह में पेड़ पौधे इतनी उग नहीं पाएगा। तो उनका जो पेड़ पौधे हुआ, मतलब जो बीज है जो आप खा रहे हैं, वो आपका जिम्मेदारी है कि आप वो दूसरे जगह में डालिए, ताकि पेड़ पौधे बनेगा, तो आपको दुआएं मिलेगी। कि मतलब बेजुबान का दुआएं काम आती है। पंछियों को भोजन दीजिए, पंछियों का भोजन आप छीन के खा रहे हैं, कैसे आप कर रहे हैं? अनाज, ये तो पंछियों का भोजन है, आप पंछी का भोजन को छीन के ले रहे हैं, पराया का भोजन, तो क्या होगा? तो जो देंगे वही मिलेगा। वो भोजन, अनाज छीन के ना खाइए और उनको बांटिए, दे दीजिए, तो वो आपको दुआएं मिलेगा उससे। आपको इस कदर आपके अंदर में, शरीर में जो भगवान बैठे परमात्मा, जो ये सोलर एनर्जी, सूरज भगवान, एक सूरज ने 5-6 महीना लगा के एक भगवान का शक्ति से, सभी प्रकार का यूनिवर्स का वातावरण से है, जैसे जल, वायु, अम्लजान और मिट्टी का मिनरल्स और सोलर एनर्जी से कितने 5-4 महीने तो लग ही जाता है कोई भी फल पकने के लिए, कम से कम 6 महीना भी लग जाते हैं फल पकने को। तो इतनी मेहनत करके पूरी एनर्जी भर के प्रभु ने अपनी शक्ति दे के इतनी देते हैं हमको सब चीजें, और हम कर क्या रहे हैं उसको? उनका चीज को हमने
डेड बॉडी बना दे रहे हैं, मार रहे हैं उसको, डेड बॉडी बन जाती है। तो वो डेड बॉडी को आप खाएंगे तो कैसे आपको दुआएं मिलेगा, कैसे कैसे आपसे दुआएं निकलेगा? ना आप दुआएं दे पाएंगे, ना आपको दुआएं मिलेगा डेड बॉडी खा खा के। तो मुर्दा भोजन करने के लिए क्या आप जीवित है? आपका बॉडी जीवंत है, लाइफ है, तो लाइफ भोजन खाइए। उसको मुर्दा मृत करके आग में पका के सड़ा के चढ़ा के सब तो नष्ट करके राख करके मत खाइए, प्रोसेस करके मत खाइए। प्रभु का काम में दखल अंदाज मत करिए। अगर दखल अंदाज नहीं करेंगे, सम्मान देंगे उन्हीं का कार्य को, कुदरत को सम्मान देंगे, नेचर को सम्मान देंगे, तो वही आपको मिलेगा, उन्हीं का दुआएं मिलेगा आपको। और आप जो अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनको अगर ऐसा डेड बॉडी खिलाएंगे तो अंदर की प्रभु का कैसे दुआएं मिलेगी आपको? कैसे आपका हील होगा? कैसे आप स्वस्थ होंगे? आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको उनका बनाया हुआ आहार देंगे, जैसा वो दिए हैं ऐसा देंगे, तो अंदर से दुआएं मिलेगी। वाह मेरा बच्चा, मुझे मेरा आहार दिया जो हमने पकाए थे। लेकिन आपने कर क्या रहे? अपनी बुद्धि लगा के जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, बस इंटरफेयर करे, भोग लगा के प्रसाद लगा रहे हैं प्रभु को, बिना प्याज लहसुन का भोग लगा रहे हैं बोल के प्रसाद लगा रहे हैं। अरे वो प्रसाद के लिए थोड़ी ना प्रभु बैठे, प्रभु तो आपके अंदर बैठे हैं। उनको आपने कौन सा प्रसाद देंगे? उनका उन्हीं का प्रसाद देंगे तो दुआएं मिलेगी उनकी, प्रभु का तो ब्लेसिंग मिलेगा। लेकिन अगर आप उनको वही आहार नहीं देंगे तो उनका ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। उन्होंने देखते हैं सब कुछ, जन्म दिए हैं आपको इसीलिए कि कुदरत का नियम को उल्लंघन न करे, उनका नियम को पालन करे और दुआएं ले बोल के। तो आपको अगर दुआएं मतलब मिले, दवा नहीं, दुआएं से जीना चाहते हैं, दुआएं दुआएं, तो दुआएं दीजिए। और पूरी प्रकृति को हर समय आप नेचर के साथ अपने आप को जोड़िए। रात को भी बैठिए, तारे को देखिए, झिलमिल झिलमिल करिए, चंदा को देखिए, हंसमुख हंसमुख चेहरा हो जाना चाहिए चंदे को देख को। और सूरज भगवान के सामने भी प्रणाम करिए, हर समय नमस्ते करिए, प्रणाम करिए और उनको आशीर्वाद मतलब दुआएं दीजिए, मांगिए। और आप अपना मतलब अपनी भाव रखिए कि वाह प्रभु धन्यवाद, ओहोबा में भरिए, क्षमा याचना करिए जो गलत करे हैं यूनिवर्स से, पश्चाताप करिए और उनको धन्यवाद, ओहोबा, शुक्रिया, शुक्राना करिए, हर समय शुक्राना करिए, मंगल कामना करिए और सबको बताइए। आप अगर बताएंगे, जो गलत है गलत बोलेंगे, तो जाके आपको दुआएं मिलेगी। जब आप हिंसा नहीं करेंगे खुद और फिर क्रूएलिटी ना करके लोगों को बताएंगे, रोज डेली आप 2-2 जन को बताइए और सही तरीके से समझाइए, उनका समझ बैठाइए। ऐसे नहीं कि आप दूध से बनी चीजें छोड़ देंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, कुक फूड नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये तो स्वार्थ हो गया ना। हम हमारे स्वार्थ के लिए हर समय काम करेंगे तो दुआएं नहीं मिलेगी। याद रखना है, दुआएं तभी आएगी जब आप जो करे हो अपना कर्म, जो गलत करे उसको आप गलत बोलना सीखे, दूसरे के सामने बताए कि ये गलत है, चाहे वो माने ना माने, चाहे वो परिवर्तन हो ना हो, लेकिन आप पहले परिवर्तन करें अपनी आहार को और भोजन को, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दीजिए और दूसरों को फिर बताइए, चाहे वो माने ना माने, तो जाके कुछ तो आपका कर्म सही होगा। और पश्चाताप करिए, फिर देखिए क्या आपका भविष्य बनता है। दुआएं कैसे आएगी आपके पास हिंसा को ना करने को बताने के लिए। बाकी सभी जीव जंतु को जो मतलब उनको स्वतंत्र जीवन जीने दीजिए और खुश रहिए, हर समय मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तब देखना क्या मजा जीवन आती है। मजे करना है। आप तो प्रभु का प्रसाद पाइए, गवर्नमेंट फूड जो उन्होंने बना के रखे, बिना प्रोसेस से, बिना नमक से, बिना मसाला से, बिना तेल से, बिना घी से, गवर्नमेंट फूड भी बिना नमक से लीजिए। हाँ, जैसे दिए ऐसे लीजिए, ग्रहण करिए, देखना क्या चमत्कार होगा आपके साथ। उस चमत्कार को तो नमस्कार करोगे ही करोगे आप। जो चमत्कार होगा, अंदर शरीर भी चमक जाएगा और आपकी भाग्य भी चमक जाएगा, भाग्य भी चमक जाएगा। तो आप करिए
और इसको अपनाइए और दवा नहीं दुआएं लीजिए, दुआएं दुआएं दुआएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए हर समय। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।